दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर इंडियन एयर चीफ मार्शल मिस्टर विवेक राम चौधरी ने बताया कि किस प्रकार भारतीय वायुसेना नई नई तकनीकों के दम पर एक क्रिटिकल एयरफोर्स से आगे बढ़ते हुए अब एक स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बन चुकी है और आगे आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स का लक्ष्य इसे एक एयर एंड स्पेस फोर्स बनाने का है। उन्होंने कहा कि समय के साथ भारतीय वायुसेना की तकनीक और पावर में तेजी से तरक्की हुई है, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान और चीन ने भी नए नए तरीकों से भारत के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं और इन दोनों ही देशों की तरफ से आने वाले छोटे और बड़े हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत भी तेजी से अपनी एयरफोर्स को विकसित कर रहा है। और इसके लिए उन्होंने बताया कि भारत के तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के साथ साथ भारत के पहले 5th और लगभग 6th जनरेशन तकनीक से लैस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA का बेहद महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। लेकिन दोस्तों, भारत जहां अपने पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA को फिलहाल डेवलप करने में ही लगा हुआ है, तो वहीं चीन के पास अपना पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ तकनीक से युक्त लड़ाकू विमान J-20 आज ही बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जब तक भारत का AMCA बनकर तैयार होगा तब तक चीन और भी नई तकनीकों से लैस नए फाइटर जेट्स का निर्माण भी कर लेगा। लेकिन वहीं इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि चाइना या तो रशियन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके या अमेरिकन हथियारों की तकनीक को चुराकर जैसे तैसे हूबहू उनकी ही तरह दिखने वाले मॉडल हथियार बना तो लेता है, लेकिन असल युद्ध की परिस्थिति में वे फिसड्डी साबित हो सकते हैं। और कई चाइनीज लोगों ने भी इस बात को उजागर किया है कि चाइनीज मिलिट्री किसी फिल्म की तरह दिखने वाले केवल दिखावटी हथियार ही तैयार कर रही है। ऐसे में समय के साथ ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मेड इन चाइना हथियार मेड इन इंडिया हथियारों के सामने कितनी देर टिक पाएंगे। खैर, ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल इस वीडियो में हम भारतीय 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA व चाइनीज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 माइटी ड्रैगन के बीच इनके कुछ महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशंस के आधार पर एक कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसे देखकर आप खुद डिसाइड करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि कौन सा एयरक्राफ्ट किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी यानी कैपिटल सिटी कौन सी है, बीजिंग या शंघाई? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। J-20 का निर्माण चीन की चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है, जिसकी अब तक 150 से ज्यादा यूनिट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं और इसकी एक यूनिट की कॉस्ट 100 से 120 मिलियन डॉलर वैल्यू की बताई जाती है। तो वहीं भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसकी यूनिट कॉस्ट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पूरे प्रोग्राम की कॉस्ट 2 से 3 बिलियन डॉलर या उससे ज्यादा की आंकी जा रही है। AMCA और J-20 ये दोनों ही सिंगल क्रू डबल इंजन वाले 5th जनरेशन स्टेल्थ तकनीक से युक्त मल्टी रोल जेट्स हैं, जो कि कई प्रकार के एयरफोर्स ऑपरेशंस को अंजाम देने की काबिलियत दिन रात से लेकर किसी भी प्रकार के मौसम में रखते हैं। इनके डायमेंशंस की बात करें तो AMCA 17.6 मीटर लंबाई वाला मल्टी रोल जेट होगा। J-20 की लंबाई इससे ज्यादा 21.2 मीटर है। ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग दोनों की ही समान है। AMCA 4.5 मीटर ऊंचाई वाला एयरक्राफ्ट है, तो J-20 4.6 मीटर ऊंचाई वाला एयरक्राफ्ट है। विंग स्पैन में थोड़ा डिफरेंस है। AMCA का विंग स्पैन 11.13 मीटर तक है, J-20 का विंग स्पैन 13 मीटर के समथिंग है। टोटल विंग एरिया की बात करें तो AMCA का विंग एरिया 55 स्क्वायर मीटर है, तो वहीं J-20 का विंग एरिया 73 स्क्वायर मीटर है। इसके बाद दोनों ही एयरक्राफ्ट्स की कैपेसिटी देखें तो AMCA का एम्प्टी यानी कि खाली वजन 12,000 किलोग्राम है। J-20 इससे ज्यादा भारी है, जिसका एम्प्टी वेट ही 17,000 किलोग्राम है। AMCA का फ्यूल एंड वेपन्स के साथ लोडेड वेट 18,000 किलोग्राम हो जाता है। J-20 का ग्रॉस वेट 25,000 किलोग्राम तक पहुंच जाता है।
लेकिन मैक्सिमम वेट के साथ टेक ऑफ करने की कैपेबिलिटी देखें तो AMCA अधिक से अधिक 25,000 किलोग्राम के वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है, तो वहीं J20 37,000 किलोग्राम के वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। फ्यूल कैपेसिटी में भी काफी डिफरेंस है। AMCA अपने साथ 6,500 किलोग्राम का फ्यूल कैरी कर सकता है, तो J20 अपने साथ 12,000 किलोग्राम का फ्यूल कैरी कर सकता है, जो कि इसे ज्यादा लंबी रेंज तक ऑपरेशंस को अंजाम देने की क्षमता प्रोवाइड करता है। दोनों ही एयरक्राफ्ट्स के पावर प्लांट्स यानी इंजन्स की बात करें तो भारत फिलहाल इसके पहले प्रोटोटाइप के लिए अमेरिकन GE F414 इंजन्स का इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन AMCA के सीरियल प्रोडक्शंस के लिए अभी इंजन तय नहीं हो पाया है। भारत इसके लिए फ्रेंच की साफ्रान और UK की रोल्स रॉयस और अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक इन तीनों ही कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है, और जो भी भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ साथ इन एयरक्राफ्ट्स को अपने दम पर एक्सपोर्ट करने की परमिशन देगा, उसी के साथ डील आगे बढ़ेगी। J20 में इस्तेमाल किया गया है 2 शेनयान WS-10C आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का, जो कि इसे 142 किलो न्यूटॉन्स का अलग अलग थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। AMCA का मैक्सिमम थ्रस्ट 110 से 120 किलो न्यूटॉन्स इसके दोनों ही इंजन्स द्वारा इसे अलग अलग प्रोवाइड किया जाएगा। दोनों ही एयरक्राफ्ट्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो AMCA के लिए जो स्पेसिफिकेशंस सेट किए गए हैं, इसके अनुसार इसकी मैक्सिमम स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि J20 की 2500 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होगी। कॉम्बैट रेंज की बात करें यानी कि एक एयरक्राफ्ट द्वारा बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग के अपने सभी हथियारों के साथ मिशंस को अंजाम देकर लौटने की टोटल रेंज AMCA के लिए 1620 किलोमीटर है, J20 के लिए कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर है, और अधिक से अधिक AMCA 3300 किलोमीटर तक ऑपरेशंस को लगातार अंजाम दे सकता है। J20 5,500 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज तक मिशंस को अंजाम दे सकता है। सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये दोनों ही एयरक्राफ्ट लगभग 20,000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकते हैं। रेट ऑफ क्लाइंब की बात करें तो AMCA की रेट ऑफ क्लाइंब 290 मीटर प्रति सेकंड होगी, J20 की रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा है। दोनों ही एयरक्राफ्ट्स की आर्मामेंट्स यानी हथियारों की क्षमता की बात करें तो AMCA अपने साथ 6,500 किलोग्राम के टोटल वेपन पेलोड को कैरी कर पाएगा, वहीं J20 अपने साथ 11,000 किलोग्राम के टोटल वेपन पेलोड को कैरी कर सकता है। AMCA के कुछ नॉन स्टेल्थ वर्जन भी होंगे जिनमें वेपन्स इंटरनली ना होकर बाहर कुल 14 हार्ड पॉइंट्स पर माउंट किए जा सकेंगे। ये अपने साथ S8 रॉकेट्स कैरी कर पाएगा। हवा से हवा में मार करने के लिए अस्त्रा और इसके अपडेटेड वर्जन नेक्स्ट जेन CCM, हवा से जमीन पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, SANT और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल भी फायर कर पाएगा। बॉम्ब्स में ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, DRDO के ग्लाइड बॉम्ब्स, स्मार्ट बॉम्ब्स फायर कर पाएगा। तो वहीं J20 ये अपनी इंटरनल वेपन सिस्टम में PL-10 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, PL-12 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, PL-21 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स, कुछ एंटी रेडिएशन मिसाइल है फायर कर सकता है। इसके भी कुछ नॉन स्टेल्थ वर्जन होंगे जो कि विंग्स के नीचे ड्रॉप टैंक्स को माउंट करने के काम आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा HAL AMCA और चेंगडू J20 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल जेट्स के बीच एक क्विक कंपैरिजन। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।